वासनीकर जी, आप मुझे सुनाए हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है। बगल में राजभवन है, वहां जाकर आप बोलिए, तो शायद आप लोगों को बोलने से राजभवन में कुछ फाइल आगे सरकेगी। तो अपना काम कर दिया है, बगल में राजभवन है, वहां जाकर के बोलिए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो क्लिप है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कही गई है। और अभी हाल ही में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जो जयंती थी, वहां पर एक मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था, मैंने अपना काम कर दिया है। मतलब कि 2 दिसंबर से ही सरकार के द्वारा जो आरक्षण का जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है और राज्यपाल जी अभी तक उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पूरा जो डिटेल से मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में बताया है कि हम लोगों ने क्या किया आरक्षण के लिए, जब उनसे आरक्षण पर इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के हमने आरक्षण बिल को पारित किया और 2 दिसंबर को ही राज्यपाल को सौंप दिया था। राजभवन में हमारे मंत्रीगण गए थे और 2 दिसंबर से लेके आज 14 अप्रैल हो गया, लेकिन आज तक के न उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं, न वापस किया जा रहा है। तो ये जो संविधान में जो राज्यपाल को जो अधिकार मिला है, इसके बारे में तब वो नहीं सोचा गया होगा उस समय कि राज्यपाल इस प्रकार से सार्वजनिक हित के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उस समय संविधान बनाने वाले शायद नहीं सोचे थे कि यदि हम राज्यपाल को इतना अधिकार दे देंगे, वो कब तक के रोके रखें, इसको कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरक्षण संबंधित विधेयक पर क्या बात कही गई है और पिछले 5 महीने से जो आरक्षण जो विधेयक पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पर जो पूरा आरोप है वो राज्यपाल के ऊपर डाल दिया गया है। और सरकार को ऐसा लगता है कि वे विधानसभा से पूर्ण बहुमत जैसा किया है, तो किसी प्रकार का जो विधेयक है वो पारित करवा देंगे तो आसानी से वहां पर साइन हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में राज्यपाल को भी कुछ पावर दी गई है, कुछ शक्ति दी गई है और इस प्रकार का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास भी दिया गया है, आप सभी लोग को पता होगा। अब दोस्तों, बात ये करते हैं कि अगर मान लीजिए ये विधेयक पेंडिंग है तो क्या सरकार वैकेंसी नहीं निकाल सकती है? क्या वैकेंसी निकाली जा सकती है और उस पर एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया है, चाहे पीएससी का एग्जाम हो या सीजीएसआई का प्री परीक्षा हो और कुछ और भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। क्या भर्ती नहीं ली जा सकती है? पिछले आरक्षण 50% आरक्षण के आधार पर पिछली बार अभी हाल ही में बीएड वाले जो है, बीएड वाले में एडमिशन जो है, मेडिकल में एडमिशन भी हुए हैं। तो ये रुका हुआ क्यों है? क्यों इसके ऊपर इतनी ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है या राजनीति की जा रही है? बात इसकी है कि गवर्नमेंट जो है वो पूर्ण रूप से ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात सही है और सरकार के द्वारा काफी ज्यादा प्रयास भी किया गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर इस आरक्षण का ही पेच है तो गवर्नमेंट को यह भी समझ में आना होगा कि अगर मान लीजिए राज्यपाल साइन कर देते हैं तो उसके बाद भी इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल भी रहा है। इसके पहले एक और भर्ती है दोस्तों, मैं बात करता हूं जहां पे आरक्षण का पेच नहीं था, बिल्कुल उदाहरण है लाइनमैन की भर्ती। ठीक है, आप जो लोग मुझसे चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता हो इस भर्ती के बारे में। लगभग 2500 पद थे ये बिजली विभाग के सीएसईबी के। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आरक्षण कोई पेच नहीं था, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार से 30 अंक अधिक बोनस दिए जा रहे थे कि इस पर जब हाईकोर्ट में जाकर के इस पर चुनौती दी गई थी तो इस भर्ती को हाईकोर्ट के द्वारा ही रद्द कर दिया गया था। तो आने वाले समय में इस प्रकार की बाकी भर्तियों के साथ ना हो, तो इसलिए जरूरी है आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से कम रहे, जो संविधान के अनुसार है। और मान लीजिए कुछ फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से आगे या हाई कोर्ट से, तो भले ही उस प्रकार से उसको लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से पल्ला झाड़ चुकी है और गवर्नमेंट यह भी कह रही है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने अपना पूरा प्रयास कर दिया है, जो भी है वो राज्यपाल के ऊपर है। तो राज्यपाल के साइन करने के बाद भी इसका समस्या का हल हो जाएगा? इसका हल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत होती है कि फैसले का पुनरावलोकन कर सके, ठीक है, उसको चेंज कर सके, वो संविधान के सम्मत नहीं है। इसका एकमात्र हल होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देता है आरक्षण पर कि ये संवैधानिक है या नहीं है, 50% अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तभी हो सकता है। लेकिन जो भर्ती है लाइनमैन की, इसका मैं उदाहरण आप लोगों को क्यों दे रहा हूं? इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि ये संविधान के अनुरूप सम्मत नहीं है, क्योंकि इसमें 30 अंक जो है, ये 30% अंक पहले वो अधिक मिल रहे थे किसको? जो पहले से वहां पर संविदा में काम कर रहे थे। तो जो अन्य अभ्यर्थी थे उन्होंने इसके ऊपर केस लगाया था
कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आर्टिकल 15 और 16। ठीक है, इसके अनुसार जब हाईकोर्ट में ये बात पहुंची थी, हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देंगे, और इसी कारण राज्यपाल साइन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, क्योंकि अम्बेडकर जयंती के दिन ही आरक्षण पर तीखी बहस हो गई थी मंच से, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, आने वाले समय में मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो केंद्र सरकार की जॉब है उसको भी तैयारी करें। कुछ लोगों के उस संबंध में निगेटिव कमेंट भी मिले हैं कि आप अपना एम बदलेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एम बदलने वाली बात नहीं हो रही है। मैथ्स और रीजनिंग इसकी बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का जीएस थोड़ा कम पढ़ के या कुछ समय तक के रोक करके इंडिया का जीएस आप लोग पढ़ेंगे तो उससे आप लोग को अधिक फायदा होगा केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में। राज्य सरकार की जॉब्स की क्या स्थिति है आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना पूर्ण रूप से नियुक्ति किसी भी अभी उसमें आप लोग को नहीं मिल पाएगी। क्यों? अगर गवर्नर से साइन हो जाता है, हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, तो भी उसको चैलेंज किया जरूर जाएगा। तो होप सो आपको सारी मुद्दा जो भी चल रहा था आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।